Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is lanthanoids and actinoids, and today I am going to discuss their reactivity of lanthanoids and actinoids. इसमें मैंने पहले ही क्या किया है, आपको 5-6 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं हाउ टू मेमोराइज लैंथेनाइड एक्टिनॉइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, most important their magnetic properties and spectral properties. So today we are going to discuss their reactivity. Reactivity इसमें क्या है, अगर हम लैंथेनॉइड्स लेते हैं मेटल, एज ए मेटल अगर हम लैंथेनॉइड्स लेते हैं जिसको हम कॉमन फॉर्म में Ln लिख देते हैं. Ln मीन्स ऑल लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम टू ल्यूटीशियम. अगर हम उसको एयर में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो दे गेट टर्निश, मीन्स देयर जो सरफेस लस्टर है वो खत्म हो जाती है. लेकिन अगर हम उसको ग्राइंडेड फॉर्म में मीन्स पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके फिर उसको अगर हम एयर में छोड़ देते हैं तो बिकॉज उसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो दे स्टार्ट बर्निंग एंड फॉर्मिंग लैंथेनॉइड ऑक्साइड. तो ये जब लैंथेनम ऑक्साइड्स बन जाते हैं तो क्या होता है, और जल्दी रिएक्शन होती है. और ये सीरियम जो है अदर देन बाकी सारे लैंथेनॉइड्स Ln2O3 फॉर्मूले से ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन सीरियम की क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो ये सीरियम ऑक्साइड बनाता है. इसीलिए हम सीरियम को एज ए ऑक्सीजन स्कैवेंजर काम में लाते हैं. यानी कि अगर हमें किसी जगह से ऑक्सीजन को खत्म करना है तो आप वहां क्या रख दो, सीरियम रख दो पाउडर फॉर्म में, तो वो सीरियम सारा की सारा ऑक्सीजन को खा के क्या बना देगा, सीरियम ऑक्साइड. तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है. और अगर हम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराएं तो बहुत ही स्लो होती है और हमें लैंथेनॉइड्स के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं. और अगर हम हॉट वाटर से कराएं तो बनता यही प्रोडक्ट है लेकिन थोड़ा रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है. हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो हमें लैंथेनम के जो लैंथेनॉइड्स है इनके हाइड्राइड्स मिलते हैं. हेलोजन से रिएक्शन कराने पे ट्राई हैलाइड्स मिलते हैं. और सल्फर से रिएक्शन कराने पर हमें डाई लैंथेनॉइड ट्राई सल्फाइड्स Ln2S3 हमें मिलता है. और नाइट्रोजन से रिएक्शन कराने पे हमें नाइट्राइड्स मिलते हैं, क्योंकि Ln के ऊपर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रोजन पे -3, तो दोनों का +3 -3 बैलेंस हो जाता है. ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं अगर हम कंट्रोल्ड वे में तो हमें लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स के ऑक्साइड्स मिलते हैं. एक्सेप्ट यहाँ पे भी हम सीरियम की कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सीरियम ऑक्साइड. If we see reactivity of actinoids, somehow they do react like lanthanoids. अगर मैंने यहाँ actinoids ले लिया lanthanoids की जगह तो मैं क्या देखती हूँ, मैंने लिया एक्टिनॉइड्स. एक्टिनॉइड्स में सारे एक्टिनॉइड्स हो सकते हैं एक्टिनम टू लॉरेंशियम तक. अगर मैं उसको एयर में रख देती हूँ तो दे विल गेट टार्निश, नो डाउट देयर सरफेस विल गेट ब्लैकन. दूसरा, अगर मैं ग्राइंडेड फॉर्म में लूंगी तो नेचुरली वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड फॉर्म, और दे विल ऑल्सो स्टार्ट बर्निंग बिकॉज देयर रिएक्टिविटी इज मोर देन लैंथेनॉइड्स. लेकिन ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं अगर मैं इनकी रिएक्शन किससे करा दूं, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड से, और इसको गर्म कर दूं तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है क्लोराइड्स MCl3 फॉर्मूले के साथ. और अगर HF से रिएक्शन करा दूं तो एक्टिनॉइड्स के क्या मिल जाते हैं, फ्लोराइड्स मिल जाते हैं. डायरेक्ट अगर मैं एक्टिनॉइड्स की रिएक्शन क्लोरीन से कराती हूँ तो क्या मिलता है, MCl3 फॉर्मूले के साथ क्लोराइड मिलते हैं. हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स वाटर के साथ क्या होती है, रिएक्शन इसकी फास्ट होती है. चाहे आप ठंडे में कराओ चाहे गर्म में कराओ, इसकी रिएक्शन काफी फास्ट होती है. और आपको मिलता है MOH3 फॉर्मूले के साथ इसका हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोजन के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला, यानी कि हाइड्रोजन थोड़ी सी ज्यादा होती है और मेटल जो फॉर्मूले के अंदर आना चाहिए उससे कम होता है, तो MH3 बनता है जो तुरंत क्या करता है, उसमें से हाइड्रोजन रिलीज भी कर देता है. अगर मैं सल्फर से रिएक्शन कराती हूँ तो M2S3 फॉर्मूले के साथ क्या मिलते हैं, एक्टिनॉइड्स मिलते हैं. यहाँ M का मतलब समझ सकते हो, अगर एक्टिनम है तो यहाँ पे मेरे को AC लिखना पड़ेगा, थोरियम है तो TH2S3 इस तरीके से लिखना पड़ेगा. ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर मुझे ब्रोमाइड्स मिलते हैं. और किसी भी बेस से मैं रिएक्शन कराती हूँ तो दे डू नॉट डू रिएक्शन विद बेस, क्योंकि ये खुद क्या है, लगभग NaOH के बराबर जितनी बेसिसिटी तो यही रखते हैं. दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इनकी बेस के साथ रिएक्शन नहीं होती. तो इट वॉज द रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. थैंक यू.